तो हापुड़ की पवित्र भूमि पर जैन साहब के यहाँ हम लोग रुके हुए थे, तो श्री आशीष बंसल जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा, अग्रवाल जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके मुख का शब्द था कि कथा मेरठ वाले सुने चाहे ना सुने, पर बेलकेश्वर महादेव जरूर सुनेंगे। बिल्वकेश्वर महादेव इस कथा को जरूर श्रवण करेंगे। ये कथा मेरठ की पवित्र भूमि पर सत्य मायने में तो आप तो अपनी जगह पर हो कि इस कथा को सुन रहे हो, पर मेरठ की पवित्र भूमि पर ओगढ़नाथ जी, बेलकेश्वर नाथ जी, ये सारे जितने शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, मेरठ की भूमि के जो पवित्र पवित्र देवालय शिवालय हैं, उस शिवालय में जो मेरा शंकर बैठा हुआ है, इस कथा को वही करवा रहा है, वही बाँच रहा है और वही सुन रहा है। कोई दूसरा नहीं करवाने वाला है इसको, ना कोई सुनेगा, सुनने वाला भी शिव ही है। शिव महापुराण में प्रसंग आता है कि भगवान शंकर की कथा जब तुमरुका जी बाँचने के लिए तैयार हुए, तब माता चंचुला देवी ने भगवान शंकर और पार्वती से कहा था कि आपको यजमान बनना है। और हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मेरठ की इस पवित्र धरा पर, वीरों की इस भूमि पर, किस कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, इस कथा के पंडाल में वही पहुंचता है शिव पुराण सुनने के लिए, जिसको मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर पार उतार सकते हैं, जिसको पार लगा दें। मेरे शंकर आपका हाथ पकड़कर आपको पार लगाएं, तो मेरा शिव आपका हाथ पकड़े और आपको पार लगाने का प्रयास करें। चौबीस 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, 12 खंड हैं शिव महापुराण के। और सच्चा शिव भक्त आप लोग, मैं मेरठ के सभी, मेरठ के आसपास के और मेरठ के रहने वाले सभी शिव भक्तों से निवेदन करूंगा, आप दिन में तो कथा श्रवण करने आए हो, पर मेरठ के शिव भक्तों से निवेदन करूंगा, कभी इस पंडाल का नज़ारा रात्रि में भी आकर जरूर देखिएगा एक बार। क्योंकि यहाँ जो शंकर के भक्त रहते हैं, कड़ाके की ठंड, बरसता हुआ पानी, तेज धूप, इसका अंदाजा उनको रहता ही नहीं है। ये ऐसे रहते हैं जैसे ठंड में भी शंकर इनके शरीर को ऊर्जा दे रहा है। क्योंकि सच्चा शिव भक्त, भगवान शंकर का जो परम भक्त होता है, वो शिव भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, पर सच्चा शिव भक्त कहता है कि प्रभु बस आपका दर्शन मिल जाए, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दीदार, केवल आपका। और एक बार यदि आपका दर्शन मिल गया, एक बार आप और हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए हम विराजमान हो गए, एक बार हम शंकर की भक्ति में पहुंच गए, शिव को प्राप्त करने के लिए अगर हम पहुंच गए, तो शंकर भगवान से क्या मांगो, शिव से क्या प्राप्त करो। और कितने सुंदर समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख को आद्रा का नक्षत्र रहेगा और ये वो नक्षत्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है।
जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था, वो अग्नि के खंभ में एक ज्योति का दर्शन हुआ था। वही ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुई थी। वो कल का दिन इस पूरे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है। अब इतने सुंदर दिवस में, इतने सुंदर अवसर में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कोई साधारण सा विषय नहीं है शिव महापुराण की कथा की। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुँचे, घर वालों ने पूछा कथा में गई थी शिव पुराण की? हाँ। क्या लेकर आई है? तो कहा कोई पानी बांट रहा था तो पाउच ले आई, और कोई बिस्कुट बांट रहा था तो बिस्कुट ले आई, और कोई टॉफ़ी बांट रहा था तो टॉफ़ी ले आई। पर सच्चा शिव भक्त वो होता है जो कह दे कि मैं शिव महापुराण की कथा में गई थी और 7 दिन की शिव कथा सुनकर मैं शंकर को अपने साथ में बांध कर लेकर आई हूँ, और वो मेरा शिव मेरे हृदय में विराजमान है, मेरा शंकर अपने भीतर बैठा हुआ। शिव को प्राप्त करने के लिए हमें कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई ढोंग, कोई ढकोसला शिव को प्रिय नहीं है। शंकर भगवान को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, तुम बहुत बड़ी जटा बांध लोगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम सावन महीने में शंकर को जल चढ़ाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम शिवरात्रि के दिन दीप लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा दुनिया वालों से करा जाता है। जो शमशान में बैठा हुआ है उसको क्या दिखाना चाहोगे? शिव तो आडंबर से परे है, शिव दिखावे से परे है। मेरे शंकर भगवान को आडंबर श्रेष्ठ नहीं लगता, मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं लगता।